सैमसंग गैलेक्सी A9 स्टार प्रो सैमसंग की ओर से एक कमाल का स्मार्टफोन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, आज से 3 से 4 साल पहले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता था सिंगल कैमरा चलते रहे। उसके बाद में डुअल कैमरे का ट्रेंड आ गया। डुअल कैमरे का ट्रेंड होने के बाद में अब आपको ट्रिपल कैमरे का ट्रेंड है। बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे जिनमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। तो वही P20 देख लीजिए, सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 के मॉडल में देख लीजिए, जिनके साथ आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा। पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A9 स्टार प्रो में आपको देखने को मिलता है क्वाड कैमरा, आपको 4 कैमरा बैक में आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके अंदर बहुत अच्छी बात है। ये 4 कैमरा कितने मेगापिक्सल्स के हैं, क्या इनका फिजिकल एपर्चर है और इसके अंदर क्या इस फोन के अंदर क्या प्रोसेसर देखने को मिलता है, सब इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम, मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं बालाजी मोबाइल रिव्यूज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बालाजी मोबाइल रिव्यूज पे हमेशा मोबाइल्स की स्क्रीन साइज से शुरुआत करते हैं। तो बताता हूँ स्क्रीन साइज तो आपको मिलती है 6.28 इंचेस का फुल HD प्लस 18.5:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो देखने को मिलता है। 393 ppi की पिक्सल डेंसिटी और सुपर एमोलेड आपको ग्लास देखने को मिलता है। तो स्क्रीन साइज आपको दे रखी अच्छी, कोई स्क्रीन साइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पिक्सल डेंसिटी में आपको प्रॉब्लम है क्योंकि 393 ppi की पिक्सल डेंसिटी कम होती है। रहेगी सब मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है, जो 10, 12, 15 हज़ार के स्मार्टफोन रहते हैं। तो आपको इस फोन के अंदर भी 393 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है। प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जो कि एक एवरेज बात है। IPS LCD होता तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको 2.2 GHz काइनो का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो स्नैपड्रैगन के 660 पे रन करता है, तो कि एक अच्छी बात है। और आपको इसके अंदर OS की बात करते हैं तो एंड्रॉइड 8.0 ओरियो में रन करता है। शायद ये फ्यूचर में पाई में अपग्रेड हो सकता है। इस इन्फॉर्मेशन सैमसंग की ओर से नहीं आई है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो अपग्रेड हो सकते हैं और ये भी शायद अपग्रेड हो सकता है। एनीवे, अगर बात करते हैं रैम वेरिएंट की तो आपको इसके अंदर मिलते हैं एक ही रैम वेरिएंट है 4 GB रैम और 64 GB रोम, जिसको आप मेमोरी कार्ड का यूज करके 512 GB तक इसे एक्सपांड कर सकते हैं, आसानी से एक्सपांड हो जाएगा। तो कि ये भी एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। बट आपको इसके अंदर जो डुअल सिम का जो स्मार्टफोन है, तो डुअल सिम में से दो सिम का जो स्पेस खाली रहता है उसके अंदर से एक मेमोरी कार्ड यूज कर लो या फिर एक सिम यूज कर लो, या दोनों ही डुअल सिम यूज कर लो। मतलब आपको अलग से मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। कैमरा आपको मिलता है 4, जैसा मैंने आपको बताया। तो आपको एक कैमरा है 24 मेगापिक्सल का, सेकंड वाला कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, तीसरा कैमरा है 10 मेगापिक्सल का और चौथा कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगी कैमरे में। फुल HD प्लस आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, HD प्लस आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, HD रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और 4K रिकॉर्डिंग भी आप इस फोन के अंदर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 4K रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है वीडियो शूट करने के लिए फोन से, तो ये फोन आपके लिए बना है क्योंकि आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक यूनिक बात है इस फोन के लिए। सेल्फी कैमरा आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का f2.0 फिजिकल एपर्चर आपको देखने को मिलता है। फुल HD प्लस आप सेल्फी कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, HD प्लस भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट सेल्फी कैमरे से आप फुल 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। लाउड स्पीकर मिल जाएगा, 3.5mm का ऑडियो जैक है, डुअल सिम का फोन है, ब्राइट सिम लगेगी, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC मिल जाएगा, रेडियो भी है, USB कनेक्टिविटी भी, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात बैटरी कितने मेगा एम्पियर की होगी, क्योंकि मोबाइल में बैटरी आपको मिलती है 3720 मिलियन एम्पियर की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर लेता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। बैटरी आपको मेरे को लगता है कि एज एवरेज दे रखी, जो भी इसकी प्राइस है। अब देता हूँ मेरे अपने क्या ओपिनियन। स्क्रीन साइज के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाएगा, डुअल सिम का फोन है, सब कुछ फोन के अंदर आपको अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है, इसकी कीमत क्या होगी। फ्रेंड्स, इसकी कीमत ऑफिशियली तो नहीं आई है, लेकिन कुछ लीक्स ऐसी कह रही है कि इसकी कीमत होगी 25-30 हज़ार के बीच में। कुछ लीक्स है जो 35-40 हज़ार बता रही है, कुछ है जो 45 से 50 हज़ार के बीच में बता रही है। अब यह देखना है कि ये इंडिया में फोन को सैमसंग कितने प्राइस रेंज में उतारेगा इंडिया में। रही बात प्रोसेसर के, स्नैपड्रैगन 660 आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेसर एज अ मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जैसे कि आपको Vivo V11 Pro में देखने को मिलता है जिसकी कीमत 25 हज़ार रुपये है। Realme 2 Pro में आपको देखने को मिलता है जिसकी कीमत है 14 हज़ार
एक वेरिएंट की, दूसरे वेरिएंट की 15,999 और तीसरे वेरिएंट की 17,990। मतलब Realme 2 तो एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। इसके भी आपको 660 देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन। Vivo X21 में भी आपको मिल जाएगा जिसकी कीमत इंडिया में 30,000 रुपये, और Xiaomi का Mi A2 में भी आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 660 जिसकी कीमत 17,000 रुपये। तो यार इसकी कीमत देखते हुए कौन ये स्मार्टफोन लेना चाहेगा जिसके अंदर आपको मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन आपको एक कॉन्स के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्रोसेसर के अंदर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 660 जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स मिड रेंज स्मार्टफोन में आता है और ये मिड रेंज स्मार्टफोन नहीं है। अब ये इंडिया में फ़ोन कब उतारेगा? अकॉर्डिंग टू लीक्स फ्रेंड्स, लीक्स के मुताबिक देखा जाए तो 11 अक्टूबर को फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ये फ़ोन आपको मिलता है मेटल बॉडी के साथ में, बैक में आपको 4 कैमरे का सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में है और सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ में। तो ये कुछ थे मेरे ओपिनियन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को लेते हुए, क्योंकि आप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 660 इंडियन स्मार्टफोन में, अगर आपका बजट होता 15, 16, 17,000 का तो प्रोसेसर आपको समझ में आता है। लेकिन यार इस फोन की प्राइस इतनी नहीं है, फोन में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। इस फोन में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 कैमरा ही है जो आपको नया देखने को मिल रहा है। बाकी फोन के अंदर नॉर्मल स्मार्टफोन है, कोई सा हाईफाई फीचर्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो 4 कैमरे के लिए क्या आप 30-35,000, 40,000 या 50,000 रुपये खर्च करेंगे इस फोन के लिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि फ़ोन बिल्कुल वैल्यू। कलर की बात करते हैं तो ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कलर में ये फ़ोन इंडिया में आएगा। इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो लगा है यूजफुल तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए या फिर आप देखना चाहते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस को तो प्लीज़ कर दो चैनल को सब्सक्राइब, साइड में आएगी बेल कर दो ना क्लिक, ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होंगे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन इसी के थ्रू आपको मिलेगी। Thank you lot of watching. This is Mano from Balaji Mobile Reviews. You guys have a great day.